आजकल ना हर किसी की कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। किसी से भी पूछे एक ही जवाब मिलता है, टाइम नहीं है। अब टाइम तो वही 24 घंटे होते हैं, पहले भी यही हुआ करते थे। मगर फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं और कुछ टाइम नहीं होने की शिकायत ही करते रहते हैं। तो आज के ऑडियो बुक समरीना हमारी इस कंप्लेन को पूरी तरह से दूर कर देगी। तो आज की ऑडियो बुक समरी है 168 आवर्स, जिसे लिखा है लॉरा वंडरकेम ने। लॉरा एक ऑथर, स्पीकर, राइटर और पॉडकास्ट होस्ट हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर बहुत सारी बुक्स लिखी है। उनके आर्टिकल से न्यूयॉर्क टाइम्स, दी वॉल स्ट्रीट जर्नल और भी दूसरी जगहों में छपे हैं। वह अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद वह अपने हस्बैंड और अपने 5 बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती है। तो आइए हम भी उनके बताए सीक्रेट्स को समझे। तो शुरू करते हैं। क्या आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रहे हैं और आपको अपने लाइफ का कंट्रोल वापस चाहिए? क्या आप थक गए हैं और आपको ब्रेक चाहिए? क्या आपकी टू डू लिस्ट इतनी ज्यादा भर गई है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं? तो हम आपको समझते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप उस हद तक बिजी हो गए हैं जहां आपको अपना काम, फैमिली या पर्सनल लाइफ के बीच चुनना पड़ता है। पर अगर आपको इनमें से किसी को चूज करने की जरूरत ही ना पड़े तो कैसा हो अगर आपको अपना काम और पर्सनल लाइफ दोनों ही मिले और आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएं। आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी चला सकते हैं और साथ ही हाइकिंग के लिए एक दिन की छुट्टी का मजा भी ले सकते हैं। ये कितना अमेजिंग है ना। ये बुक आपको सिखाएगा कि टाइम कैसे काम करता है और आप बिजनेस चलाने के साथ साथ एक भरपूर जिंदगी कैसे जी सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानकर हैरान होंगे कि अपना टाइम बिताने की आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। आप हफ्ते के 168 घंटों की सच्चाई के बारे में जानेंगे। जब आप अपने टाइम को लेकर कॉन्शियस होना सीख लेंगे, तब ये बुक आपको अपनी उन खास काबिलियतों को खोजने में गाइड करेगी जिन्हें आपको अपने लाइफ का फोकस बनाना चाहिए। फिर आप अपनी अगली सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जो है आपके ड्रीम जॉब पाने की। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये बात पता चलेगी कि अगर आपको कहीं और जॉब नहीं मिलती तो खुद के लिए जॉब पैदा करना पॉसिबल है। आपका ड्रीम जॉब आपको और भी ज्यादा खुशहाल, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाएगा। ये आपको एक डिस्कवरी करने के लिए पुश कर सकता है जो शायद दुनिया को ही बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम की कमी का सच। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसे करने का आप सपना देखते तो हैं, लेकिन आपके पास इसे करने का टाइम नहीं है? क्या आपके पास सपनों की ऐसी लिस्ट है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने बिजी टाइम टेबल में उसे शामिल नहीं कर पा रहे? ऐसा है तो इसमें आप अकेले नहीं हैं। सबको लगता है कि वे जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं और उतनी नींद नहीं ले पा रहे जितना चाहते हैं। वे शिकायत करते हैं कि उनके पास अपने बच्चों और अपने हॉबी के लिए टाइम काफी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि रिसर्च ने इन सब लोगों की सोच को गलत साबित किया है। जब लोगों के एक ग्रुप को हर दिन वे क्या करते हैं उसकी एक डायरी रखने के लिए कहा गया है, तो नतीजों से पता चला है कि हर कोई रात में 8 घंटे से ज्यादा सो रहा था। जितना वे सोचते हैं उससे कम काम कर रहे थे और ज्यादा टीवी देख रहे थे। ये रिसर्च बताता है कि लोगों को अपना टाइम कैसे बिताना है ये पता ही नहीं है। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसे टाइम लॉग रख कर सुलझाने की जरूरत है। जब आपको पता चलेगा कि आप अपने हफ्ते के हर 1 मिनट को कैसे बिता रहे हैं, तब आप अपने मनचाही चीजों पर फोकस कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि काम और फैमिली दोनों में उनका सारा टाइम निकल जाता है, पर वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों में बैलेंस बनाने में कामयाब हुए हैं। आइए थेरेसा डेटनर का एग्जाम्पल लेते हैं। वे एक सक्सेसफुल औरत है जो अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर जाती है, हाइकिंग करती है और अपने कुत्ते को घुमाने भी ले जाती है। जिन्हें नहीं पता कि थेरेसा की कितनी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें लग सकता है कि वे जॉब नहीं करती या फिर रिटायर हो चुकी है। लोग उन्हें कभी शिकायत करते हुए या फिर जल्दबाजी में नहीं देखते, क्योंकि उनके पास अपने लाइफ का फुल कंट्रोल रहता है। थेरेसा असल में उन लोगों से भी ज्यादा बिजी है जिन्हें आप जानते होंगे। उनके 6 बच्चे हैं और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी है जो साल में लाखों कमाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 बच्चों को बड़ा करने में कितना काम करना पड़ता है और एक कंपनी को चलाने में कितना फोकस चाहिए होता है।
फिर भी थेरेसा के पास बुक क्लब ज्वाइन करने लिए टाइम रहता है। तो वे ऐसा कैसे कर लेती है? कम सोना या जल्दी उठने की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिन के हर एक मिनट को कैसे बिताना है, इस बात से कॉन्शियस होकर वे ऐसा कर पाती है। वे जानती है कि कौन से काम पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है ताकि वे काम, बच्चे और अपने पर्सनल जरूरतों को बैलेंस कर सके। थेरेसा के लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि वे अपने टाइम को घंटों से नहीं बल्कि मिनट से मैनेज करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, वे जब 10 मिनट कार में इंतजार करती है, तब वे कार में ही पीछे की सीट में बैठकर अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, जिससे वो इस टाइम को यूज कर सके। आप भी वो बुक पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं जिसे आप महीनों से पढ़ना चाहते हैं। आप जितना चाहे टब में नहा सकते हैं और बाहर टहलने भी जा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप अपना सारा टाइम कहाँ लगा रहे हैं और फिर अपनी इच्छाओं को फिट करने के लिए उसमें थोड़ा चेंज ला सकते हैं। जब आप अपना फोकस उन चीजों में लगाएंगे जो आपके लिए सबसे जरूरी है, तब आपके पास उतना फ्री टाइम होगा जितना आप चाहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आपकी सबसे बड़ी काबिलियत। जब हम अपने लाइफ को डिफाइन करते हैं तो पाते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के काम का एक कलेक्शन है। इनमें से कुछ काम बहुत ही जरूरी है, जैसे कि सांस लेना, और कुछ काम ऑप्शनल है, जैसे कि एक हॉबी या शौक। हम जो भी काम चुनते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है, और हम कैसे अपने दिन के हर एक मिनट को बिताते हैं उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी काबिलियत वो काम है जिसे आप औरों के मुकाबले सबसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वो काबिलियत मिल जाए तो आपको इन्हीं कामों में अपना फोकस रखना चाहिए और बाकी कामों को छोड़ देना चाहिए। आप एक आसान एक्टिविटी करके अपनी सबसे बड़ी काबिलियत को खोज सकते हैं। अपने 1000 सपनों को लिखकर एक लिस्ट बनाइए और उसमें से वो काम करना शुरू कीजिए जिसमें टाइम और पैसे खर्च नहीं होते। आप नोटिस करेंगे कि उन कामों में कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको प्यार है, कुछ जिनमें आप बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको लगता है कि प्यार है पर असल में करने में मजा नहीं आता। आइए जैकी कैम्बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। उनकी लिस्ट में अपना वेट घटाने का सपना लिखा था। जब उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ा तो उनका वेट फिर से बढ़ने लगा और ये बात उनके कंट्रोल से निकल गई। वे शादी करने वाली थीं और अपने वेडिंग ड्रेस को पहनकर सुंदर दिखना चाहती थी। इसलिए जैकी ने जिम जाने का फैसला किया। सबसे पहले जो टेस्ट था वो था जैकी का अपने फिटनेस क्लास में सबके सामने वेट नापना। वहां के इंस्ट्रक्टर ने जैकी से कहा कि उन्हें क्लास ज्वाइन करने से पहले अपना वेट कम करना होगा। ये एक बुरा एक्सपीरियंस तो था, पर इससे वो पीछे नहीं हटी। जैकी ने जिम जाना शुरू किया और वहां तब तक रोज कार्डियो एक्सरसाइज किया जब तक उनका वेट फिटनेस क्लास ज्वाइन करने लायक नहीं हुआ। जैकी को आगे बढ़ने में न सिर्फ उनके मजबूत इरादे ने, बल्कि इस बात ने भी मदद की कि उसे वर्कआउट करना और लोगों के साथ रहना कितना पसंद था। उसे वहां का माहौल पसंद था। जैकी ने अपने इंस्ट्रक्टर को भी बदल लिया और ऐसा इंस्ट्रक्टर रखा जो ज्यादा अच्छा था। जल्दी ही उन्होंने अपना 40 पाउंड वेट घटा लिया और उनको खुद के जिम क्लास को सिखाने का सर्टिफिकेट भी मिल गया। जब उन्होंने अपने क्लास को सिखाना शुरू किया तो पाया कि वे लोगों को वर्कआउट करवाने में बहुत अच्छी थीं, क्योंकि वे खुद भी कभी ज्यादा वेट की थीं, इसलिए वे उन लोगों को बेहतर समझती थी जो उस साइज के थे जो कभी उनका भी साइज होता था। जल्दी ही जैकी ने डांस कोरियोग्राफी की कोशिश की और ये भी उसे बहुत पसंद आया। अब जैकी ने अपने बड़ी काबिलियतों के बारे में जाना और अब वे आगे बढ़कर अपना खुद का जिम खोलने का सपना पूरा कर सकती थी। कुछ सालों बाद जैकी ने अपना सपना पूरा किया। वो था एक छोटा सा जिम जिसमें एक ही क्लास होता था, पर जैकी बहुत ही अच्छा कर रही थी। जैकी अब खुद को पूरा महसूस करती थी। उनके ओवरवेट होने के बैकग्राउंड ने उनको सब साइज के लोगों से डील करने में मदद की और जल्दी ही वो अपने इन बड़ी काबिलियतों के कारण मशहूर हो गई। अब जैकी के पास 6 टीचर वाला अपना एक जिम है और उनका एक डीवीडी भी रिलीज हुआ जिसका टाइटल था रियल वर्ल्ड योगा, रियल पीपल विथ रियल बॉडीज। आप भी जैकी जैसा बन सकते हैं और वो काम करके फेमस हो सकते हैं जिस काम से आपको बहुत प्यार है। बस आप वैसा काम ढूंढिए जिसमें आप बेस्ट है और बाकी की बातें को आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे सही जॉब,
बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है और ऐसा काम करते हैं जिसे वो नफरत करते हैं। सही जॉब चुनना उतना ही जरूरी है जितना अपना हस्बैंड या वाइफ चुनना। अगर आप वो काम नहीं करते जिससे आपको प्यार है या ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप थके हारे ही घर लौटेंगे। सही जॉब के लिए काम करने से आप ज्यादा खुश, मोटिवेटेड और ज्यादा क्रिएटिव होंगे। सही जॉब वही है जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, आपको चैलेंज करता है, अच्छा टीम वर्क और सपोर्ट देता है। आपको अपना जॉब छोड़ना नहीं है, बस अभी के जॉब में बदलाव लाना है ताकि आपके पास अपना कुछ शुरू करने के लिए पैसे जमा हो सके। सही जॉब चुनने के लिए अपने 1000 सपनों की लिस्ट को चेक करें। इसमें से आप उन कामों को चुनिए जो आपका ध्यान खींचता है, चैलेंज करता है और आपको खुश करता है। अब आप सोचिए कि इन सबको एक साथ कैसे अपने अभी के जॉब में शामिल कर सकते हैं। एलन क्रू एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने ड्रीम जॉब को सच्चाई में बदला। वे एक गांव में बड़े हुए थे और बचपन से ही मशीन उड़ाने का सपना देखते थे। एक वक्त था जब एलन ने बांस के डंडों और डक्ट टेप से हैंग ग्लाइडर, बिना इंजन का हवाई जहाज बनाया था। वो अपने इस क्रिएशन से बहुत ही खुश थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इसे टेस्ट करने की कोशिश की। वे पहाड़ी से नीचे गिरने लगे और उन्हें इस बात से तसल्ली हुई कि ग्लाइडर क्रैश होने से पहले वो जमीन से कुछ फीट दूर उतरने में कामयाब हो गए थे। एलन क्रैश में बच गए और हाई स्कूल में उन्होंने कुछ और नई चीज बनाने की कोशिश की। अपने प्रोफेसर की मदद से उन्होंने विंड टनल का एक बेहतर मॉडल तैयार करने की कोशिश की। एरोडायनामिक्स कैसे काम करता है, उसे बेहतर तरीके से समझना उनका गोल था। उन्होंने विंड टनल के सपोर्ट सिस्टम को मैग्नेट से बदलने की कोशिश की। एलन का मानना था कि ये तरीका मॉडल को बेहतर बनाएगा क्योंकि मैग्नेट हवा के बहाव में कोई दखल नहीं देता है। इस क्रिएशन के लिए उन्हें इनाम दिया गया, जिससे उन्हें और भी आगे बढ़ने का बढ़ावा मिला। एलन ने एरोनॉटिक्स में पीएचडी की और बहुत सारे आविष्कार किए। उनका एक फेमस आविष्कार है स्विफ्ट, जो कि एक ऐसा प्लेन है जिसे उड़ने के लिए इंजन नहीं चाहिए। स्विफ्ट को पैरों से लॉन्च किया जाने वाला सेल प्लेन भी कहा जाता है। ये कोई भी आवाज नहीं करता और चिड़ियों की उड़ान की नकल करता है। एलन को बचपन से ही अपनी बड़ी काबिलियत के बारे में पता था। क्या आपको लगता है कि वो इतने कामयाब होते अगर वे एक खेत में काम करते जिसके लिए उनमें कोई जोश नहीं था? बिल्कुल नहीं। बचपन से टीनेज और बड़े होने तक एलन उड़ान भरने के सपनों के लिए प्रैक्टिस और काम करते रहे, इसलिए वे कामयाब हुए। लोग कहते हैं कि लंबी शादीशुदा जिंदगी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही बात अपने पैशन को पूरा करने में भी लागू होती है। अब अगला चैप्टर है अपना कैलेंडर कंट्रोल करना। कहने का मतलब है कि ज्यादातर लोग अपने ऑफिस के रोजाना के काम में डूब जाते हैं। उनको ये एहसास ही नहीं कि इनमें से ज्यादातर काम जरूरी नहीं है। आप बिजी है इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रोडक्टिव है। अपने हर हफ्ते के 168 घंटों को बेहतरीन बनाने के लिए आपको उन कामों को करना छोड़ देना चाहिए जो आपके जॉब या फिर आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ता है। ये काम बस टाइम की बर्बादी है। आपको इनके बजाय अपनी काबिलियत के कामों को करना चाहिए। जब आप अपने कैलेंडर को साफ करेंगे तो आपको उन चीजों में फोकस कर पाएंगे जिस पर काम करने से आपकी लाइफ में गहरा असर होगा। आइए जॉन एनर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। जॉन दी इंडिपेंडेंट प्रेस एसोसिएशन के फाउंडर थे। 6 साल बाद उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे बिजनेस से एक बड़ी कंपनी में बदल दिया जो कई 100 मैगजीनों को बिजनेस सर्विस देती थी। फिर वे वियतनाम के ईस्ट मीट्स वेस्ट फाउंडेशन नाम के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। एक लीडर के तौर पर उन्होंने उन 3 बड़ी काबिलियत में अपना फोकस रखने की कोशिश की जिससे देश को फायदा हो सके। ये थे मेडिकल ट्रीटमेंट, साफ पानी और एजुकेशन। जॉन और उनके टीम ने पाया कि वियतनाम में पैदा होने वाले 30% बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, वे अपने जन्म के फौरन बाद ही मर जाते हैं। इसलिए उन्होंने बेबी एयर मशीन बनाया जिससे इन बच्चों को बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के 1 साल बाद की स्टडी ने दिखाया कि इन बच्चों के डेथ रेट में 10% की गिरावट आई थी, जो बहुत ही चमत्कारी सुधार था।
कुछ लोग कह सकते हैं कि जोन की कामयाबी का कारण अपनी टीम को अलग तरीके से चलाना था। जब उन्हें उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी बदल देने वाली जिस प्रिंसिपल को उन्होंने अपनी कंपनी में लागू किया था वो था अपने सारे एम्प्लॉय को असरदार मीटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना। जॉन ने नोटिस किया कि कंपनी के मीटिंग ज्यादातर टाइम की बर्बादी होती है और उन्होंने एक एजेंडा बनाया जिसे सारे लोगों ने शेयर किया। इस एजेंडा में साफ साफ छोटे मीटिंग के टाइम टेबल बने थे जहां वही एम्प्लॉई भाग ले सकते थे जो सीधे उस काम से जुड़े हुए थे। बाकी सबको कॉन्फ्रेंस में बुलाना बेकार था। कंपनी मीटिंग के टाइम में सुधार लाने की वजह से अब एम्प्लॉयज के पास अपने काम में लगाने के लिए ज्यादा टाइम बच गया था, बजाय इसके कि वे एक ही प्रेजेंटेशंस को बार बार सुनते। जॉन जानते थे कि अपने कैलेंडर से उन कामों को कैसे साफ करना है जिनसे उनकी कंपनी को कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं मिल रही थी। इसके रिजल्ट में उन्हें और उनके फाउंडेशन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफलता मिली। तो आज की समरी हमारी यही खत्म होती है। अगली समरी आने तक हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।